मौत एक कड़वा सच, ये वाकई में सच है या फिर झूठ? हम इंसानों ने प्राकृतिक नियम को ही पलट दिया है। अब मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान विकास के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां हमने लगभग हर एक चीज को पा लिया है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिस पर काबू करना अभी हम इंसानों को एक्चुअली में आया नहीं है। लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी जिसकी मदद से मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जा सकेगा। अब सुनकर आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हो, पर दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको मौत को चकमा देने के ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, प्रकृति का सीधा सा दस्तूर है, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। जन्म लेने वाले की मृत्यु तय है, लेकिन हम इंसान भी बड़े ढीठ प्रजाति के होते जा रहे हैं। तभी तो जिस प्रकृति ने हमें इतने सालों से पाल पोस कर बड़ा किया है, अब हम उसी को चकमा देने की फिराक में हैं। जी हाँ, और प्रकृति के इस सबसे बड़े नियम को बदलने के लिए हम अपना पहला कदम उठा चुके हैं। जी हाँ, देखिए अब तक तो ये सच कोई नहीं झुठला सकता कि एक न एक दिन उसकी मौत होनी है, पर यह सच अब सच रह जाएगा, इस पर भी सवाल है, क्योंकि ये सच अब बदलने वाला है। दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपसे आकर कहे कि आप सालों तक जीवित रह सकते हैं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? आप सोचेंगे अरे ये तो बकवास कर रहा है, कोई सालों तक भला जीवित कैसे रह सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर दोस्तों, इंसान सालों से खुद को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था, लेकिन हमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पर अब रशिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर लिया है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। असल में दोस्तों, रशिया में विकसित हुई इस खास तकनीक की वजह से मरे हुए इंसान को 10 मिनट में वापस से जिंदा किया जा सकता है, और इस तकनीक में खास तौर पर इंसान के दिमाग का इस्तेमाल करके उसे जिंदा किया जाएगा। दोस्तों, जब इंसान मरता है तो उसका दिमाग 10 मिनट तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलता रहता है, उसमें ब्लड का फ्लो बना रहता है, और साफ शब्दों में कहा जाए तो दिमाग जिंदा रहता है। और जब ये होता है, यानी कि जितनी देर के लिए इंसान का दिमाग जिंदा रहता है, रूस के डॉक्टर इसी समय में इंसान को वापस से जिंदा करने की तैयारी कर रहे हैं। पर दोस्तों, ये तभी संभव हो पाएगा जब इंसान का दिमाग सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर कोई ब्रेन डेड हो गया तो इंसान को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई ये ब्रेन डेड क्या होता है? असल में दोस्तों, इंसानों की मौत 2 तरीके से होती है। एक तो नॉर्मल डेथ होती है, जिसमें दिल की धड़कनें रुक जाती है, शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन दिमाग कुछ मिनट तक चलता रहता है। पर दोस्तों, जो ब्रेन डेड होते हैं उसमें इंसान का दिमाग ही सबसे पहले काम करना बंद कर देता है। इस कंडीशन में इंसान के शरीर के सभी शारीरिक अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन दिमाग मर चुका होता है, और फिर बिना वेंटिलेशन मशीन के वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि उसका दिमाग इस कदर काम करना बंद कर चुका होता है कि ब्रेन डेड इंसान सांस तक नहीं ले पाता। ये सब कुछ उससे जबरदस्ती करवाया जाता है, यानी कि यहाँ पर इंसान मशीन के सहारे जिंदा रहता है, और जैसे ही मशीन हटती है बस बात खत्म, इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए जब कोई ब्रेन डेड हो जाता है तो उसे कानूनी तौर पर मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। जो लोग ब्रेन डेड से मरते हैं उन्हें कोई भी दर्द या फिर सेंसेशन महसूस नहीं होती है, शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, बॉडी के सभी अंग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो डॉक्टर भी ब्रेन डेथ वाले लोगों को बचा नहीं पाते। लेकिन जनाब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर मरते समय मरीज का दिमाग सही चल रहा है तो डॉक्टर ब्रेन टिश्यू का इस्तेमाल करके उस इंसान को एक नई जिंदगी दे सकते हैं, और ये सब कुछ संभव है क्रायोनोसिस की मदद से। जी हाँ, अब आप बोलेंगे भला ये कौन सी खेत की मूली है भाई क्रायोनोसिस? तो दोस्तों, मार्केट में क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक ने मरे हुए इंसानों को भी जिंदा करने का दावा किया है, जहां इंसान के दिमाग का इस्तेमाल करके उसे वापस से जिंदा किया जा सकता है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान डॉक्टर के शरीर को सालों तक प्रिजर्व करके जीवित रख सकते हैं, जहां क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में इंसान के टिश्यू को बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, ताकि उसके ब्रेन टिश्यू को कोई भी नुकसान ना हो। ऐसे में मान लीजिए किसी इंसान को कोई बहुत बड़ी बीमारी है और उस बीमारी का इलाज अभी तक डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर उस बीमारी के इलाज को लेकर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उस बीमारी का इलाज मिल जाएगा। लेकिन तब तक वो बेचारा इंसान तो जीवित ही नहीं रह पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। दोस्तों, यहीं पर लोगों को मरने से बचाने के लिए इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब किसी इंसान की एक ऐसी बीमारी से मौत हो जाती है जिसका इलाज अभी मिला नहीं है,
तो उस इंसान के शरीर को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, ताकि जैसे ही उस बीमारी का इलाज मिले तो उस आदमी को वापस से जिंदा किया जा सके। पर दोस्तों, ये जितना साधारण दिख रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जब किसी के शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाता है तो उसका केवल दिमाग काम करता है, बाकी शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। पर जैसे कि हमने आपको बताया, इंसान के जिंदा रहने के लिए दिमाग का काम करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इस तकनीक में इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने के दो तरीके हैं, जहां एक तो ये है कि इंसान के पूरे शरीर को प्रिजर्व करके रख दिया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि सिर्फ उसके सिर वाले हिस्से को ही प्रिजर्व करके रख दिया जाए। अब आप बोलेंगे, भला ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, दूसरे तरीके में जब इंसान मर जाता है तो उसके केवल सिर वाले हिस्से को ही प्रिजर्व करके रखना होता है, जिसके साथ ही उसका दिमाग भी प्रिजर्व हो जाता है। अब बस यहाँ ये इंतजार करना है कि मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा डेवलप हो जाए कि एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान में लगा सके, क्योंकि आने वाले समय में तो ये भी मुमकिन हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो जिस इंसान का दिमाग प्रिजर्व करके रखा गया है उसे वापस से जिंदा किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर इंसान किसी लाइलाज बीमारी के कारण मरा है तो जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता तब तक उसके शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। पर दोस्तों, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को तभी प्रिजर्व करके रखा जाए जब उसकी मौत किसी लाइलाज बीमारी के कारण हो रही हो। अगर कोई खुद को भविष्य में वापस से जिंदा रखना चाहता है तो वो भी अपनी बॉडी को प्रिजर्व करवा सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि वो कोई ऐसी तकनीक विकसित कर ले कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर ले, फिर चाहे इंसान की मौत कैसे भी हुई हो। तो यहाँ भी लोगों को वापस से जिंदा किया जा सकता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। आने वाले समय में वाकई में इंसानों को मरने से रोका जा सकता है, या फिर उन्हें मरने के बाद जिंदा किया जा सकता है। हालांकि ये मुमकिन है कि जब तक इस तरह की टेक्नोलॉजी आए तब तक हम जीवित ही ना रहें, और इसीलिए ये क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी लाई गई है, जिसमें इंसान को तब तक के लिए प्रिजर्व करके रखा जा सकता है जब तक वैज्ञानिक मरे हुए लोगों को जिंदा करने का उपाय ना खोज लें। अब कई लोग बोलेंगे कि इसकी क्या गारंटी है कि वैज्ञानिक इस तरह का उपाय खोज लेंगे। तो दोस्तों, आज से 200 साल पहले इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि आप अपने हाथ में एक मोबाइल फोन लेकर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा संभव हुआ ना, और आज देखिए आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे ही आने वाले समय में यह भी संभव हो सकता है कि इंसान के मरने के बाद उसे वापस से जिंदा किया जा सके। इसलिए ये पूरा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। पर यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसानी शरीर को तभी प्रिजर्व किया जा सकता है जब उसका दिमाग जिंदा हो, और ये उसके मरने के 10 मिनट के अंदर ही संभव है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आपके पास इतने पैसे होते कि आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद को भविष्य में जिंदा कर सकते तो क्या आप ऐसा करते? अपना जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इसी तरह की रोमांचक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।